मैंने तो देखा रैली में जब आपने 370 की बात उठाई तेलंगाना में, मैंने रिस्पांस तो देखा, क्राउड से बहुत अच्छा रिस्पांस था। मेरा सवाल यह है कि ये इश्यूज तो होनी चाहिए, मगर ये कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही कि 370 हम वापस ले आएंगे। वापस ले आएंगे तो वो आएंगे तो वापस लाएंगे। अब देश की जनता को तय करना है कि क्या करना है। देखिए अर्णव जी, 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के गरीब के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए, युवा के लिए ढेर सारी चीजें कर चारों क्षेत्र को एक बदहाल स्थिति में से बाहर लाने का प्रयास किया है। गांव हो, शहर हो, सागर किनारा हो, रेगिस्तान हो, जंगल हो या पहाड़ हो, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट को पहुंचाया है। देश की सुरक्षा सुनिश्चित की है, देश को समृद्ध बनाया है, देश की नई शिक्षा नीति लाकर अगले 25 साल तक का शिक्षा का खाका खींचने का काम किया है। देश की स्वास्थ्य की स्थिति में और सुविधाओं में दोनों में आमूल चूर परिवर्तन किया है। देश की इकोनॉमी को पटरी पर चढ़ाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी के पास 10 साल का अपना हिसाब किताब भी है और 25 साल का एजेंडा भी है। देश की जनता तय कर बैठी है कि आने वाले चुनाव में जिस चरण में जो भी मतदाता होंगे वो एक मुश्त नरेंद्र मोदी और उनके साथियों पर अपना वोट देने वाले हैं और हम 400 पार कर मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री। एक सवाल बाकी रहा, अमित शाह जी, पिछले आम चुनाव के 60 दिन बाद ही अगस्त के 19 तारीख को आपने जब 370 को हटा दिया, आपने जब स्पीच दी पार्लियामेंट में, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो था एक दिन में वो सुलझ गया, राम मंदिर भी बन गई। सवाल यह है, और मेरा सवाल नहीं है, पूछता है सारा भारत अमित शाह जी आपसे, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या आप ये पहले 100 दिन में ये प्रोग्राम बन सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हटाया जाए? इस तरह के प्रोग्राम में ऐसे दिन तय नहीं हो सकते, मगर ना आपका टाइटल बन सकता है। यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। हम ये देश में, पूरे देश में यूसीसी लाने का प्रयास करेंगे और ये निश्चित रूप से होने वाला है इस कार्यकाल में, तीसरे कार्यकाल में 100% तीसरे कार्यकाल में, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर नहीं। आप राष्ट्रीय राज्य छोड़ दीजिए, पूरे देश में यूसीसी लागू होगा। और एक सवाल, क्या कई पार्टीज हैं, बीजेडी है, जिनके साथ आपका अलायंस नहीं है मगर फ्रेंडली रिलेशनशिप है, एआईडीएम के साथ अलायंस नहीं है, फ्रेंडली रिलेशनशिप है, जगन जी के साथ भी आपकी अलायंस नहीं है, आपकी अलायंस नायडू जी के साथ है मगर आपकी फ्रेंडली रिलेशनशिप है। माना जा रहा है पॉलिटिकल सर्कल्स में कि इस बार एक सुपर एनडीए बन सकता है। अब चुनाव के नतीजे आ जाने दीजिए, बाद में चर्चा भी होगा, बहस भी होगी और फैसले भी होंगे।